हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। गुड मॉर्निंग फैमिली, राधे राधे सीताराम। गाइस कैसे हो? आशा करती हूँ स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। गाइस यहाँ पे हमारी देखिए पत्ती आ गई थी गाइस, क्योंकि आज हमारी चाय की पत्ती खत्म हो गई गाइस। और सुबह मॉर्निंग की चाय है। आज कुछ ऐसा हुआ गाइस कि मैं भी लेट हुई थी और बीएम के पापा जी को जाना था ड्यूटी, क्योंकि पेपर चल रहे हैं गाइस, तो उनको जाना था ड्यूटी। तो सुबह 7 बजे से उनकी ड्यूटी थी गाइस, और मैं भी आज 6:30 बजे करीबन उठी हुई थी। तो फिर मैंने फटाफट यहाँ पे चाय रख दी। सबसे पहले तो गाइस मैं चाय बनाने के लिए आई तो मैंने चाय रख दी, लेकिन पत्ती खत्म हो गई थी। जब तक फिर हमारा भैया पत्ती लेने के लिए गए हैं, क्योंकि अब अच्छा नहीं लगता है कि भूखे तो जा ही रहे, कम से कम चाय तो पी के जाए। तो वहाँ पे मैंने चाय तो रख दी थी गैस, लेकिन फिर हमारा भैया भी पत्ती लेके आ गया था। तो मैंने करीबन अभी एक ही कप रखी हुई थी यहाँ पे चाय, क्योंकि मैंने सोचा इन लोगों को दे दूँ मैं, फिर भी उनके पापा पी के चले जाए, मैं फिर सभी के लिए बनाऊंगी गैस। तो फिर बिस्किट के साथ मैंने सोचा हल्का नाश्ता हो जाएगा। फिर करीबन 10 बजे आएंगे, 10:30 बजे। तो जब तक खाना हमारा रेडी हो जाएगा, तो फिर मैंने यहाँ पे देखी थोड़ी सी चाय बची हुई थी तो डोंगे में रख दी बीएम के पापा की बना के, क्योंकि इसमें मैं बगैर शुगर वाली बनाऊंगी गाइस। हमारी मम्मी को शुगर है तो बगैर चीनी की बनाऊंगी मैं। तो करीबन मैंने यहाँ पे आधा कप पानी डाल दिया था, आधा कप दूध हो जाएगा तो हमारी मम्मी को 1 कप चाय पक के रेडी हो जाएगी गाइस। तो देखो मैं यहाँ पे पत्ती डाल रही थी, मम्मी की चाय है, क्योंकि बगैर चीनी की बनाना है तो थोड़ी सी अलग बना देती हूँ। फिर मैंने सोचा हमारे बच्चों के लिए मैं बना दूंगी गाइस, क्योंकि हमारे बच्चे भी सो के उठे है तो इन्होंने मंजन भी नहीं किया है। तो मैंने कहा इसी में बना दूं, मम्मी जी को भी क्यों बार बार बर्तन सारे खराब करूं, क्योंकि अभी जगह भी नहीं है और ठंडी भी हो जाएगी चाय। तो मैंने सोचा मम्मी को इसी में बना के दे दूं। तो यहाँ पे देखिए आज गाइस जल्दी बाजी के मतलब जो हड़बड़ बाजी होती है ना, आज तो हमारा दूध पका भी नहीं था। तो मैंने छान के आज ऐसे ही डाल रही थी दूध को चाय में। आज जल्दी में लेट के दो सो को उठो तो सारे काम ही लेटे होते हैं। तो फिर यहाँ पे मेरी मम्मी जी की चाय बन के हो गई थी रेडी, और बीएम के पापा जी आ गए थे गाइस रेडी होके नहा धो के। तो यहाँ पे चाय पी रहे थे, बोल रहे थे बिस्किट के साथ चाय पी ले रहा हूँ, फिर मैं आ जाऊँगा 10 बजे करीबन तो खाना खा लूँगा। मैं वैसे ही लेट खाता हूँ, बीएम के पापा बहुत कम लेट खाना खाते हैं। अब जैसे 11 बजे ड्यूटी जाते हैं तो करीबन 10:30 पे ही खाना खाते हैं। तो फिर यहाँ पे भी उनके पापा जी चाय पी रहे थे, और मम्मी को मैंने बिस्किट और चाय मैंने यहाँ पे मम्मी जी को भी दे दी थी गाइस। और मैं यहाँ पे बना रही थी अपनी सभी लोगों की, बाकी लोगों की चाय, क्योंकि देखिए हमारी लाइट भी जल रही है। आज सुबह बुझाना बल्ब ऑन रह गया, ऑफ करना भूल गई गाइस। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी फटाफट खाना बनाने के लिए। चाय पी के सब फुर्सत हो गए थे हमारे बच्चे, मम्मी और बीएम। तो अभी जैसे पता ही है कि थोड़ा सोता रहता है, जल्दी नहीं जगता है। तो मैंने सोचा जब तक मैं खाना बनाने की तैयारी कर दूँ। यहाँ गाइस मैं 3 से 4 मिर्ची फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी हमारे घर में दाल बनेगी तो बीएम के पापा नहीं खाते हैं बगैर उसकी मिर्ची, ना तो दाल ही बंद कर देते, कहते मुझे कोई टेस्ट नहीं मिलता है। और हम लोग वैसे मिर्ची कम डालते हैं, बच्चे हमारे गाइस, तो मैं कम मिर्ची डालती, जिसको खाना होता है तो ऊपर से फ्राई करी मिर्ची खा लेते हैं। फिर यहाँ पे मैं फटाफट टमाटर काट लिए थे 2 से 3, और फिर यहाँ पे मैंने रख ली थी पतीली जी बनाने के लिए। और हमारी दाल हो चुकी थी बॉयल गाइस थाली के साथ, कुकर में हमारी हो गई थी दाल पक के रेडी। तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाल लिए थे, और देखिए आज गाइस ऐसा हुआ है कि मैं क्या बताऊँ, आज सारा है यहाँ पे मैंने सारे गाइस यहाँ पे चावल मैंने बीन लिए थे। और यहाँ पे मैंने दाल को देखा तो हमारी दाल पकी हुई नहीं थी। हड़बड़बाजी यही होती है कह जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं आ चुकी थी रूम में, क्योंकि हमारा रूम में गाइस कॉकरोच जैसी शिकायत मिल नहीं रही गाइस। मैंने कॉकरोच यहाँ पे देखा हुआ था। तो बीएम के पापा यहाँ करीबन 10 बजे आ गए, तो बोल रहे मैं बाद में और कुछ करूँगा, आपको यहाँ पे दवाई डलवा दे रही हूँ कॉकरोच, क्योंकि गाइस मुझे है इन्फेक्शन। मैं ज़्यादा दवाई मतलब डस्ट वगैरह से बहुत दूर रहती हूँ, मुझे डस्ट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं करती हूँ ज़्यादातर सफाई। तो यहाँ पे हमारे बीएम के पापा जी आ गए थे, माई हस्बैंड जी। तो ये बोल रहे थे ये बेड खोलो, तो देखो मैंने सोचा चूहा तो नहीं हो गए गाइस। हमारे यहाँ पे चूहा भी हो जाते हैं। जो छोटी सी चीज़ें थी, रजाई गद्दा और ये छोटा सा सामान एक्स्ट्रा गाइस, तो मैंने इसमें डाल दिया था। मैंने सोचा अभी बच्चा है और फेंकेगा यहाँ वहाँ, कांचे की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें डाल दी थी मैंने, और कुछ एक्स्ट्रा मैंने रैक में रख दिया था।
तो फिर मैंने इसमें देखा कि चूहा तो नहीं, पर इसमें तो चूहे नहीं थे, पर ये ड्रॉर है ना गाइस, ये ऊपर से लेके नीचे वाला है, बीच वाला। तो फिर इसमें कॉकरोच, देखिए वो कॉकरोच निकले हुए थे। पता नहीं नीचे से चूहों ने काट दिया है बेड को, शायद दिखा तो नहीं है। तो इसमें से कॉकरोच निकला हुआ था, तो व्योम के पापा ने डाले इसमें दवाई, क्योंकि बच्चे हैं कुछ कुछ खाते खाते डालते रहे हैं। तो मुझे अचानक मैं कुछ ढूंढ रही थी, मुझे इसमें कॉकरोच दिखा, तो व्योम के पापा जी गैस यहाँ पे दवाई ले आकर डाल रहे थे। ये देखिए 2 कॉकरोच किस तरह से निकले हुए थे। फिर यहाँ पे हो गया था खाने का टाइम गाइस, 11 बज रहे थे करीबन। तो व्योम को पापा को जाना था फिर खाना खा के, क्योंकि 1-1.5 घंटे की छुट्टी मिली हुई थी खाना खाने की। तो आ गए थे, तो बोल रहे थे मैं पापड़ खा लूँगा, आप मुझे पापड़ सेक दो। मैंने बोला कि ठीक है। तो यहाँ पे मैं मूंग दाल के पापड़ सेक रही थी गाइस, व्योम के पापा को एक ही सेकूंगी अभी, तो अभी और बच्चे तो अभी पता नहीं खाएंगे तो दे दूंगी। तो यहाँ पे व्योम के पापा के लिए मैं लगा रही थी थाली। फिर मैंने भी, अभी हमारे घर में और किसी ने भी खाना नहीं खाया है गाइस, तो फिर मैं यहाँ पे देखिए व्योम के पापा की थाली लग गई थी, दाल मिर्ची राइस। आज गाइस मैंने इनको चपाती भी रख दी है, पता नहीं खाते हैं कि नहीं, मैं लेके जा रही थी। फिर यहाँ पे हमारे बच्चे कर रहे थे मस्ती, देखिए व्योम बेटी और व्योम के पापा जी यहाँ पे खाना खा रहे थे, पर उन्होंने रोटी वापस कर दी है। कहते हैं खाना खाने से, राइस खाने से पहले एक चपाती खा लेना चाहिए गाइस, लेकिन मैंने व्योम के पापा को कभी खाते हुए नहीं देखा, मॉर्निंग में चपाती खाते कभी नहीं खाते। अक्सर चाहे कुछ भी बना दो आप, लेकिन राइस उनको चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पे चपाती रख दी थी। ये देखिए हमारी चपाती इसमें टुकनिया में रखी हुई है। बोल रहे आप मुझे रोटी की बल्दी 2 पापड़ और सेक दो, तो एक व्योम खा लेगा और एक मैं एक और ले लूँगा। मैंने बोला अच्छा ठीक है, आपको 2 पापड़ मैं सेक के दे रही हूँ, आप मत खाइए, रोटी खाने का मन नहीं है तो मत खाओ। मैंने कहा मैं सेक के ला रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने सेक दिए थे 2 पापड़, तो सेक के हो गए थे रेडी। खाना देने के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी पानी की बोतल भरने के लिए। मैंने सोचा आप खाना खा रहे जब तक मैं फ्रिज में पानी रख दूँ, क्योंकि बच्चे थोड़ा थोड़ा पीते हैं और फेंक देते। फिर जब तक हमारी मम्मी जी आ गई थी मंडी से, तो मंडी से लाई थी इतने सारे आम जो चूसने वाले होते गए, इसलिए ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे सारे पॉलीथीन में रख दिए थे और काफ़ी सारी सब्जियां लाई हुई थी, इसमें रखे हैं छोटे छोटे से जो करेला, जो बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। एकदम भुजिया बना के खाओ इसकी तो लाजवाब लगते हैं, करारे करारे। और घिया भी आ चुकी थी है, जिसे मैं बोलती हूँ लौकी, और कटहल भी आ चुकी है हमारी गाइस, और भिंडी भी। इतनी सारी हमारी मम्मी जी सब्जी लाई, क्योंकि 1 हफ्ते के लिए तो नहीं, कम से कम 4 दिन के लिए तो हो ही जाती है काफ़ी सारी सब्जियाँ। धनिया पत्ती, आलू, मिर्ची, प्याज, अदरक सभी लेके आई थी, समथिंग समथिंग हमारी मम्मी। यहाँ पे लौंगे, काली मिर्च और दाल आ चुकी थी हमारी अरहर की। हमारा गरम मसाला भी गैस ख़त्म हो गया था, लौंगे काली मिर्च तो मम्मी ले भी आई थी। इतनी सारी सब्जी फिर मैंने रख दी थी पास में ही फ्रिज के, क्योंकि अभी रखना है हमारे फ्रिज में, तो मैंने रख दी थी। और टमाटर में देखिए हमारे कुछ पुराने भी रखे हुए थे और मम्मी लेके भी आ गई थी गाइस, तो मैंने सारी सब्जियां रख दी हैं। जो कोई गाइस नया तो मेरे